दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। ऐसी विचारधारा के समर्थक अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म अलीराजपुर जिले मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी मूल रूप से उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश बदरका ग्राम के रहने वाले थे। इनकी माता जगरानी देवी थीं। ये बचपन से ही न्यायप्रिय व उच्च विचार वाले थे। चंद्रशेखर का विद्यार्थी जीवन 5-6 वर्ष की अवस्था से ही आरंभ हो गया था। ये अपने बड़े भाई सुखदेव के साथ गांव की पाठशाला में पढ़ने जाते थे। जब ये 14 वर्ष के हुए तो माता पिता से काशी जाकर शिक्षा ग्रहण करने की आग्रह किया, परंतु माता पिता की अनुमति न मिलने पर बिना बताए ही अध्ययन हेतु काशी चले गए। इनकी शिक्षा की व्यवस्था काशी के दानी धर्मात्माओं द्वारा विद्यालय को दे दिए जा रहे अनुदान से हुई। चंद्रशेखर आज़ाद बनारस में संस्कृत का अध्ययन कर ही रहे थे। उसी समय दिसंबर 1917 में अंग्रेज शासन द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया। इस एक्ट द्वारा क्रांतिकारियों के दमन हेतु कानून बनाया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल सन 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। इसी सभा में बच्चे, बूढ़े और युवक सभी शामिल थे। सभा के दौरान जनरल डायर ने निहत्थे और शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर हथियारबंद सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे सैकड़ों लोग हताहत हुए। पंजाब की इस घटना की जानकारी चंद्रशेखर को समाचार पत्रों से मालूम हुई। अंग्रेजी शासन के इस अत्याचार के विरुद्ध किशोर चंद्रशेखर का खून खौल उठा। इन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा अपने देशवासियों पर किए जा रहे अत्याचार का प्रतिशोध लेने का मन बना लिया। इस समय चंद्रशेखर की अवस्था मात्र 14 वर्ष की थी। सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के चलते पूरे देश में अंग्रेजी शासन के विरोध की लहर फैल गई। समस्त देशवासी अंग्रेज शासन के तख्तापलट करने का आतुर हो गए। लोग विदेशी कपड़ों, अन्य वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जलाने लगे। इस स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव से चंद्रशेखर भी अछूते न रहे और आंदोलन में शामिल हो गए। जहां भी जुलूस व हड़ताल होती, चंद्रशेखर तत्काल वहां पहुंच जाते। बचपन की कठिन परिस्थितियों ने इन्हें कष्ट सहिष्णु, कठोर, परिश्रमी व संघर्षशील बना दिया। सन 1921 के अंत में ब्रिटेन के युवराज भारत यात्रा पर आए। उनके आगमन का पूरे भारत में विरोध किया गया। इसी क्रम में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के विरोध में बालक चंद्रशेखर ने बनारस के सरकारी विद्यालय पर धरना दिया। इसके बाद एक जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस अपने तीव्र गति से जब उत्साह, उमंग और जय जयकार के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ नवयुवक तो भाग गए, किंतु नेता और 2-3 साहसी नवयुवक नारेबाजी करते रहे, भारत माता की जय। पुलिस ने सबसे पहले जुलूस के नेतृत्व करने वाले नवयुवक को पकड़ा। बालक चंद्रशेखर अपनी गिरफ्तारी पर जरा भी व्याकुल नहीं हुए। पहले की ही तरह उनके मन में जोश, चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही थी। उन्हें हवालात में डाल दिया गया। सर्दी का मौसम था और रात का समय था। हाड़ कपा देने वाली ठंड में पुलिस अधिकारी ने उन्हें ओढ़ने के लिए एक कंबल भी नहीं दिया, ताकि बालक ठंड से विचलित होकर उससे क्षमा मांगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रात के 2 बजे जब पुलिस अधिकारी बालक चंद्रशेखर को देखने पहुंचा तो देखकर स्तब्ध रह गया। वह दंड बैठक कर रहे थे और उनका शरीर पसीने से नहाया हुआ था। अगले दिन बालक चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट क्रांतिकारियों को कठोर दंड देने के लिए प्रसिद्ध था। अदालत लगी थी। कटघरे में सुंदर गठीला नौजवान खड़ा हुआ था। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आजाद, लड़के ने निडरता के साथ जवाब दिया। इस बार मजिस्ट्रेट ने कड़क आवाज में पूछा, पिता का नाम? स्वतंत्र। मजिस्ट्रेट अपने प्रश्नों का उत्तर ऐसी ललकारता आवाज में सुनकर दंग रह गया। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। निडर चंद्रशेखर के उत्तर को सुनकर मजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया। निडर चंद्रशेखर के उत्तर को सुनकर मजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया। झल्ला आकर उसने बालक चंद्रशेखर को 15 बेतों की कठोर सजा सुनाई। हंसते हंसते वह भारत माता की जय बोलते हुए इन्होंने 15 बेतों की सजा झेली। इस घटना ने बालक चंद्रशेखर को चंद्रशेखर आजाद बना दिया। चंद्रशेखर आजाद अब क्रांतिकारी के पथ पर अग्रसर हो चले। इनके विचार और निर्भीकता की ख्याति चारों ओर फैल गई। इन्हें देखते ही देखते हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया। इस संस्था का उद्देश्य न केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना था, वरना शोषण रहित प्रजातंत्र की स्थापना भी करना था। काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने को लूटने की घटना में आजाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस लूट में 10 लोग शामिल थे। इनके अधिकांश साथी पकड़े गए और कुछ लोगों को फांसी की सजा दे दी गई, किंतु आजाद की छाया तक को पुलिस न छू सकी। साइमन कमीशन के विरोध में सन 1928 में हुए प्रदर्शन में पुलिस की मार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई।
गई, जिसके प्रतिशोध के लिए पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई गई। इस योजना के नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद ने किया। इस योजना में आजाद के साथ भगत सिंह एवं राजगुरु थे। सैंडर्स की हत्या के लिए अंग्रेजी शासन किसी को भी पकड़ न सका। आजाद इस कार्य के बाद लाहौर से बाहर चले गए। वह क्रूर शुक्रवार का दिन 27 फरवरी सन 1931 को आया, जब आज़ाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अपने क्रांतिकारियों साथ के साथ मंत्रणा कर रहे थे। अंग्रेजी शासन को उनके अल्फ्रेड पार्क में उपस्थित होने की सूचना मिली। पूरा पार्क पुलिस द्वारा घेर लिया गया। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। आज़ाद ने भी प्रति उत्तर में गोलियां चलाई। उन्होंने अपने अन्य साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया और स्वयं पुलिस से मोर्चा लेते रहे। जब आज़ाद के पास एक ही गोली बची तो वह अपने कनपट्टी पर बंदूक रख के बोले कि इन अंग्रेजी गोलियों से मरने से अच्छा है कि मैं अपने हिंदुस्तानी गोली से मरूं, और तुरंत ही गोली चला दी। और वहीं पे चंद्रशेखर आजाद ने अपनी लीला समाप्त कर ली। चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही प्रतिज्ञा की थी वे कभी जीते जी अंग्रेजी शासन के हाथ नहीं आएंगे। अंत तक उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का मान रखा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।